जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एफकेट के सिलेबस की जो जीके का पोर्शन है उसकी जानकारी लेके आए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 2 दिन पहले एफकेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कैसे उस एग्जाम की तैयारी करें जिससे आप उस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। तो यानी कि यहाँ पे हम सीक्रेट लेके आए हैं हमारे जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन का, एफकेट की प्रिपरेशन का 2024 के लिए, जो हमारा आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है। तो एफकेट में जो जनरल अवेयरनेस, अदरवाइज अगर आप ऐसे देखते हैं नोटिफिकेशन में कि हमारा उसमें सिलेबस क्या है जीके का, वैसे 25 क्वेश्चंस जो अभी आपके हो गए हैं, तो ऐसा मतलब कैसे हम तैयारी करें कि 25 में से 25 हम कर लें। और यकीन मानिए एफकेट में आप ऐसा कर सकते हैं, एफकेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी आप अगर देखेंगे सीडीएस और एनडीए में वो आपका इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा हो जाता है ना। तो यानी कि इसमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं। सोचिए, बहुत अच्छा आपका चांस रहता है, 75 मार्क्स आपके हो जाएंगे आपके उसमें से। तो हमारे पास जो टॉपिक्स रहते हैं, यानी एफकेट में जो आपको जीके के सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो स्पोर्ट्स का टॉपिक है। यानी स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से गेम्स होते हैं, आपका टेनिस वगैरह जो आपका होता है उसमें ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो किसको कौन सा कहाँ पे अवार्ड मिला है ना। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, तो बहुत सारे आपके होते हैं उसमें, मेल का, फीमेल का, फिर मिक्स डबल है ना, डबल्स में। तो यानी कि स्पोर्ट्स का हमें नॉलेज रखना है। फिर अगला सेक्शन हमारा आता है स्टैटिक जीके। हालांकि इस स्टैटिक जीके में ही बहुत सारे पोर्शंस आपका हो जाएगा। स्टैटिक जीके में ही आपका ज्योग्राफी भी पूछेगा, स्टैटिक जीके में ही हिस्ट्री भी पूछेगा, स्टैटिक जीके में ही आपसे सिविक्स पूछेगा, इकोनॉमी पूछेगा। तो आगे हम स्लाइड में बताएंगे, वीडियो में आप साथ में जुड़े रहिए मेरे। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पोर्शन में से कौन सी चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, किस चीज़ को आप पढ़ के जा सकते हैं। फिर मिलिट्री जीके, यानी कि हमारा डिफेंस का, अब आप सब डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप डिफेंस की चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें कि आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स पे हमें फोकस करना है, नेवल फोर्सेस में हमारी कमांड सेंटर कहाँ है, अगर इनका सबका इंटीग्रेटेड कमांड है तो वो कहाँ पे है, किस तरह से ये फंक्शन करती हैं, इनका एक रैंक वाइज जो सिस्टम होता है, हायरार्की, वो क्या होती है, कोई नया जैसे डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो कौन से नए हथियार या फिर नए एयरक्राफ्ट या फिर नई जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं वो कौन सी डिफेंस फोर्सेस में शामिल की गई हैं। तो ये सारी जीके आपसे पूछा जाए। हालांकि इसमें करंट बेस्ड थोड़े आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर करंट अफेयर, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अब तो पेपर बहुत डायनेमिक बनाते हैं, तो करंट बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहते हैं, डिफेंस से ही रिलेटेड रहते हैं, इजी क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी आपके रहते हैं। फिर आता है 5वां सेक्शन हमारा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, यानी कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके जानी होती है। बिकॉज अल्टीमेटली आपने जो भी सारी पढ़ाई की उसमें से आपने क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपको पता, बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं और किस तरह से आपको उन्हें टैकल करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। इसको हमने सेक्शन वाइज इसको क्या किया है, तोड़ दिया है आपके समझने के लिए। तो पहले सेक्शन में हम आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में, यानी स्पोर्ट्स सेक्शन में टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, यानी कि कौन कौन सा क्या होता है। जैसे आपका क्रिकेट में आपके यूज़ होते हैं ना कि जो आपका मिड विकेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो टर्म्स हर खेल में जो आपके यूज़ होते हैं, फुटबॉल में, आपका बेसबॉल में, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। टूर्नामेंट एंड ट्रॉफीज़, कौन कौन से टूर्नामेंट, जैसे ट्रॉफीज़ का नाम पूछ लेगा, है ना, और वो ट्रॉफीज़ में पूछ लेगा कि ये किस खेल में दी जाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। कोई फेमस, जैसे आपसे कोई चैंपियंस ट्रॉफी पूछी गई है ना, कुछ भी, विंबलडन आप सब जो ग्रैंड स्लैम आपसे पूछा गया कि किस खेल में दिया जाता है, तो इस तरह से आपका होता है। फिर ये ग्रैंड स्लैम्स हमारे आ गए, है ना, जो आपके टेनिस के जो आपके मैच होते हैं। फिर आपके स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स यानी कि खेल के क्षेत्र में जो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें भारत सरकार भी कुछ पुरस्कार देती है जो कि खेल के क्षेत्र में होते हैं। हालांकि भारत सरकार सिविल क्षेत्र में भी देती है पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, डिफेंस में भी देती है शौर्य चक्र, वीर चक्र। तो ये परमवीर चक्र, तो ये कौन से मेडल्स होते हैं, कब दिए जाते हैं, मतलब इसमें से कौन सा युद्ध के टाइम पे, पीस के टाइम पे कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, कौन सा पोस्टुमसली दिया जाता है यानी मरणोपरांत दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें रखनी है। फिर आगे हमारा क्या है, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन टीम, किस टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, मान लो पूछ लिया फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर। अब क्रिकेट तो काफ़ी फेमस है हिंदुस्तान में, तो क्रिकेट के बारे में तो सब जानते हैं, है ना, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी बड़े ईजी क्वेश्चन रहते हैं ये हमारे। फिर हम आते हैं स्टैटिक जीके में। हाँ, स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारा थोड़ा ट्रिकियर रहेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में हमें देखना होगा हिस्ट्री।
अब आप कहेंगे मैम हिस्ट्री तो काफ़ी वास्ट है, यानी कि अगर हिस्ट्री का सिलेबस देखा जाए एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर से भी आपका एफकेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एंशियंट और मिडिवल यानी कि जो प्राचीन भारत है और जो आपका मध्यकालीन भारत है, मिडाइवल इंडिया है, इसमें आपको फैक्चुअल डेटा कंप्लीट करना है, यानी कि फैक्चुअल डेटा ही आपको तैयार करना है। यानी इस वंश की स्थापना किसने की, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है। इस वंश की स्थापना किसने की, कितने शासक आए, इन्होंने कौन कौन सी प्रणाली यूज़ की, बस इतना। फिर उसके बाद अगले वंश पे आ जाते हैं। फिर उसी तरह हमारा जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर आप देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक गांधीयन एरा आपको तैयार कर लेना है ना, गांधीयन एरा देख लेना है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 देख लेना है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना, 1885। अब 1885 से 1947 तक जो देश आज़ाद हुआ, ये पूरा टाइम लाइन एकदम वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हुई ये याद होना चाहिए, बिकॉज इसी में से यानी इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल यहीं से कांग्रेस की स्थापना से फिर आपका 1947 तक जो फ्रीडम मिल जाती है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसी पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यानी मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधीयन एरा इसी में आपका आ जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। हालांकि ब्रिटिश कंपनियां कैसे आई वो तो बस फैक्चुअल डेटा करते चलेंगे, बट इतना जो टाइम पीरियड है इसमें वन बाय वन हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि क्रोनोलॉजिकली धीरे धीरे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछ लिया जाता है, डांस फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे कथक डांस कहाँ का है ना, आपका भरतनाट्यम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ के है, ये डांस फॉर्म्स आपके होते हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर में से पूछ लिए जाते हैं। अक्सर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपका हो गया। फिर हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के सेगमेंट पे, है ना, ज्योग्राफी के सेगमेंट पे देख लेते हैं ज्योग्राफी में हमारा क्या पूछता है। अब ज्योग्राफी के सेगमेंट पे देखते हैं, ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स पढ़नी है, यानी कि भारत में कौन कौन सी नदियां कहाँ पे हैं, भारत के माउंटेन्स पढ़ने हैं, माउंटेन्स में भी माउंटेन पासेस आपको देख लेने हैं कि कौन कौन से पासेस हैं, काराकोरम पास है, पाल घाट है, थाल घाट है, बोर घाट है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। इसकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हम अपने उसमें कराते हैं, हमारे दीपक सर इसके बारे में बहुत अच्छे से मैपिंग के वीडियोस उनके अगर पढ़े आप देखिएगा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है ये वाला पोर्शन। अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, हमारा रिसोर्सेज पे आ जाते हैं, यानी मिनरल रिसोर्सेज हमारे कहाँ हैं, हमारे देश पे जो पोर्ट्स बंदरगाह हैं, यानी पोर्ट्स जो हैं, पोर्ट्स कहाँ पे हैं, तो ये सारी लोकेशंस जो आपका होता है ज्योग्राफी में ज़्यादातर आपसे मैपिंग से रिलेटेड, यानी कि एक तरह से कौन कौन सी लोकेशन, बिकॉज एयरफोर्स में आप जा रहे हैं तो आपको भारत के बारे में, भारत की लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। उसी उद्देश्य से आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के बारे में आप कितना जानते हैं, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, तो इस तरह से आपका आता है। अब हम आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी में। पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपसे नहीं पूछते हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, आपको डीपीएसपी पता होना चाहिए। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से जो आपके क्वेश्चन, जो भी 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, आर्टिकल से रहते हैं। तो एटलीस्ट आर्टिकल 12 से लेके आपको आर्टिकल 50-51 तक जब आप जाएंगे तो कंटिन्यू उनको याद कर लेना, है ना। फिर 51A में तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है, तो उनको एक एक करके सारे आर्टिकल्स आपको याद, ये आप ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। जब क्लास में आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो उनके बारे में इतना चीज़ हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको याद हो जाएगा कि किस आर्टिकल के बाद क्या चीज़ें आती हैं, तो ये याद करने का एक तरीका होता है ना। फिर बेसिक साइंस जो आपकी आती है, एकदम एलिमेंट्री लेवल की बेसिक साइंस रहता है, फिजिक्स, बायो और ये आपका केमिस्ट्री, तो इसके बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं आपके, तो ये साइंस में हमारा हो जाता है, ठीक है। तो आपका फिर उसके बाद हम आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, यानी एक तरह से करंट अफेयर में भी हो जाता है, कोई फेमस बुक है, उस बुक को किसने लिखा है, तो कुछ जो फेमस किताबें होंगी, इसमें कम से कम 50-60 किताबों का हम आपको एक तरह से PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, उसी में से पूछेगा, उसमें बहुत ज़्यादा आगे आपका नहीं पूछता है, ठीक है। तो एफकेट में कम से कम आप ये इतना कह सकते हो कि आप पेपर थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर लेते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि बार बार उसका क्वेश्चन पेपर आप देखते रहते हैं कैसे होता है, तो टीचर्स क्या होते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं, है ना। तो बुक्स एंड ऑथर्स हमारा हो गया। फिर फेमस पर्सनालिटीज़, यानी कि जो भी आपके करंट में है, या फिर भारत देश की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, डिफेंस के क्षेत्र की भी हो गई और ऐसे आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र की भी जो हो गई, तो फेमस पर्सनालिटीज़ हमें पता होना चाहिए। फिर हमारा आता है नेशनल पार्क्स, यानी कि देश में वैसे तो 104 नेशनल पार्क हैं, तो उन नेशनल पार्क में अब ऐसा नहीं है कि आपसे पूरे 104 नेशनल पार्क एक्सपेक्ट करता है कि आपको याद होने चाहिए,
कोई नेशनल पार्क आपका कभी जैसे न्यूज़ में बना है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, ये एमपी में आपके हैं, है ना, तडोबा नेशनल पार्क हो गया, बन्नेर घट्टा, क्योंकि अभी देखो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए थे 2023 में, तो प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में गए हुए थे, तो इस तरह से वो न्यूज़ में था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है कैपिटल्स एंड करेंसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्व के जो देश हैं उसमें से आपको पता होना चाहिए कौन सा देश कहाँ पे है और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, और कभी कभी तो करेंसीज भी पूछ लेता है। तो कैपिटल्स एंड करेंसी एक तरह से पता है लूसेंट का जीके भी हो जाता है ये एफकैट में, तभी मैंने कहा ना थोड़ा इजी भी होता है, लेकिन एक अगर आप सही स्ट्रेटजी लेके चलते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एफकैट का पेपर निकाल सकते हैं, है ना। फिर हम आते हैं भाई मिलिट्री जीके पे। मिलिट्री जीके पे हमारा क्या होता है, कमांड्स ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी आर्म फोर्सेस की जो हमारी कमांड हैं वो जैसे पूरी 17 कमांड हैं आपकी, 7 आपकी आर्मी की हैं, 7 एयरफोर्स की हैं और 3 हमारी किसकी हैं, नेवल कमांड्स हैं। तो वो कमांड्स आपकी कहाँ हैं, वेपन्स एंड टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स हमारे कैसे होते हैं, मिसाइल्स हैं हमारी, है ना, जो हमारे मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, है ना, तो इस तरह से एयर टू सरफेस मिसाइल, तो इस तरह से चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी रहती। एयरक्राफ्ट्स यानी जैसे तेजस है हमारे स्वदेशी है, तो हमने कहीं किसी और देश से, जैसे राफेल हमने बाहर से मंगाया, सुखोई हमने बाहर से मंगाया, मिग हमारा बाहर से आया हुआ, तो किस देश का है ये, मिराज भी बाहर का है, तो किस देश का है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एकदम फैक्चुअल डेटा रहता है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा रहता है। गैलेंट्री अवार्ड्स एंड देयर रेसिपिएंट्स, यानी कि जो आपके वीर चक्र, जो डिफेंस के क्षेत्र में जो परम वीर चक्र, शौर्य चक्र, इसमें से जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में बने हों या फिर कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो उनको किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए। कमीशन्ड एंड डीकमीशन्ड डिफेंस एक्सरसाइजेस, डिफेंस एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें हम पूरा आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कर देंगे कि हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस, नेवी की एक्सरसाइजेस और आर्मी की एक्सरसाइजेस, बायलैटरल एक्सरसाइज या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, मतलब कौन कौन से देशों के साथ हमारी होती है, तो इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। चले अब हम इसमें आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपको देखिए ये हमारे ऐप का ये इसमें फीचर दिखाया गया है, प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एफकैट की हम जो पूरा सिलेबस आपको बता रहे हैं, इसकी पूरी एकदम व्यवस्थित ढंग से तैयारी ऐसे कराई जा रही है हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पे कुछ वीडियो लेक्चर्स पढ़ें, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। करंट अफेयर पे क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, समिट्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और अंत में हमारा क्या आता है, MCQ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस, है ना। सारे टीचर्स बोलते हैं ना, हमने कुछ भी आपको पढ़ाया, जो सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया, आपने कॉपी में लिख लिया, अब वो कितना आपके दिमाग में है, कॉपी में है वो चीज़ ठीक है, आपके दिमाग में कितना है, यानी कितना आपने उसको रिकॉल किया, कितना आपने उसको रिवाइज किया, तो ये प्रैक्टिस करने से आता है। हम क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और ताकि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा पूरा सार। किस चीज़ का सार था, हमारा एफकैट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने का। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ मिलके आप इस तैयारी को अपनी और ज़्यादा धारदार बनाएं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।